अब ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, वो जो दूसरा धड़ा है उसका वो नुमाइंदा है। और ये ऐसा नहीं है कि आप इराक की तरह उसे हड़प कर लें, आप शाम की तरह रिजीम चेंज कर लें, आप उर्दून की तरह उसे हमनवा बना लें, ये नहीं होगा। और न ही ईरानी कोई कमज़ोर कौम है। ये इस वक्त जो अशकनाजी हैं इनसे ज़्यादा मजबूत कौम है। वैसे खजारियन ईरान में भी हैं, यहूदी तो हैं ही हैं, वो एक अलग कहानी है, खजारियन भी हैं। और इनकी तारीख मतलब इस खित्ते में कदीम तरीन तारीख के मालिक हैं। और साइरस द ग्रेट, जो कैखोरिस या साइरस या जिसको हमारे बाज़ मुफस्सरीन के ख्याल में जुल्करनैन वही जिसने इस ईरान की बुनियाद रखी है और ईरान अपने वक्त में सुपर पावर बना है। तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती कौम के अंदर से, वो जीन्स में चली जाती। इस आपने देखा ना, सारे अंदाजे दुनिया के गलत साबित हो और अभी भी इससे ज़्यादा भी शायद गलत साबित हो। उन्होंने पूरे सब्र और इस्तिक़लाल के साथ अपनी जो है ना, यानी कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं था, कोई बेसब्री नहीं थी, न हिम्मत हारे, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली उसके साथ, वो जैसे आप बता रहे थे कि जी पहले 200 भेजे तो 3 लगे, करते करते देखिए ये होता है असल में, ये जो स्लो ईटिंग है ना, ये दूसरे की चीखें निकाल देती। और आप बड़े कूल काम आप लगे रहे, कोई ना बयानबाजी है, ना ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना काम आहिस्ता 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 जारी रखा। मसला ये नहीं है कि इसराइल की चीखें निकली हैं, अमेरिका की भी निकली, हाँ चीखें उधर भी निकल गई हैं, इसलिए कि उनके यहाँ भी जो बातें चल रही हैं उनके साथ कि इंटरसेप्टर उनके भी नेवी के भी ख़त्म होने को आ गए थे और पीछे से भी 10 दिन से ज़्यादा का जो है ना वो नहीं थी हुकूमत जो दी जा सकती, तो फिर पहुंचाना और वो सारा उसके खर्चे, अभी इन्होंने अपना सारा कुछ जाहिर किया था या नहीं किया था, ये एक अलग मसला है। और देखें, अमेरिका आपका मुखालिफ हो, इसराइल आपका मुखालिफ हो, ये दुनिया में हाई टेक रियासतें हैं और आप अपना ऑफेंसिव बरकरार रख लें, बहुत बड़ी कामयाबी। और फिर अगली बात सोचें, आपने मिसाइल फायर किया, वो इराक में उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, कतर में उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, फिर वो नेवी वालों पे ख़त्म हो गए अगर, तो इसका मतलब वो भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उर्दून पूरा बाजू फैला के आगे खड़ा था कि आगे नहीं जाने देना। वो मतलब जैसे वो हीरो के आगे आके कोई खड़ा हो जाता है कि मुझे लगे तो लगे, पर कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। उनके आगे अपने जो है ना 3 मुख्तलिफ सिस्टम, इस सबसे गुजर के फिर भी डा बजना, तो ये तो बहरहाल कामयाबी आपको मांगनी पड़ेगी।